तो दोस्तों ये हमारा बेहतरीन डिजिटल सोल्डरिंग स्टेशन रेडी हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड्स ये इसकी टेम्परेचर जो है वो अप जा रही है और बहुत ही कम टाइम में ये 480 तक हीट गेन कर लेता है। तो आज की वीडियो में हमने इसको घर पर असेंबल करना है। तो पहले मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको लगा देता हूँ तो विद इन सेकेंड्स ये रिमूव कर लेता है कंपोनेंट्स को। तो इसके लिए कुछ सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो ये मेरा पार्सल आ चुका है। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى। अब ये जो कुछ कंपोनेंट्स है तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। तो इसके लिए बॉक्स मैंने घर पर ख़ुद बनाया है। तो इसमें मैंने कटिंग भी कर लिया है कुछ सर्किट वगैरह लगाने के लिए। तो जल्दी से मैं इसमें ये फिक्स कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह इसके ऊपर फिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसको सोल्डरिंग करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह सोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद हमने वो सोल्डरिंग वाला साइड इसका बनाना है। तो ये पिन जो है ये इसके अंदर हमने कुछ इस तरह लगाना है। तो इसके साथ हमने जो सोल्डरिंग करना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो इस पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो इसी के साथ हमने ये वायर कुछ इस तरह कनेक्ट करना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह सोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा टेप लगा लेता हूँ। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये पिन जो है वो फिक्स कर लेना है। तो ये हमारा जो है वो सोल्डरिंग वाला साइड रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर जो सर्किट है वो हमने फिक्स करना है और इसके साथ कनेक्शन करना है। तो ये भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो जिस तरह उस पे नंबर्स लिखे थे इस तरह इस पे भी नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसको मैंने कुछ इस तरह सोल्ड कर लिया है। अब इसके साथ मैंने ये थर्मोस्टेट भी लगा दिया है। अब हमने इसमें ये बिट लगाना है। तो इसके बाद हमारा ये बिट वाला जो सेक्शन है तो ये रेडी हो जाएगा और जो स्टेशन वाला हिस्सा है तो इसको हमने असेंबल करना है। तो ये अगर आप बाज़ार से लेंगे तो बहुत महंगा है और घर पर असेंबल करेंगे तो बहुत सस्ता है। तो अब इसमें हमने ये जैक लगाना है। तो ये इसके साथ ऑनलाइन ही आया था। अब ये जो बॉक्स है तो इसके अंदर हमने कनेक्शन करना है। तो इसमें ये फैन मैंने लगा दिया है और ये जो फीमेल जैक है 220 सप्लाई के लिए तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। अब ये फैन के वायर हैं। तो इसमें हमने ये SMPS 12 वोल्ट का लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं 10 एम्पेयर और 12 वोल्ट का है। 24 वोल्ट तक सपोर्टिव है। तो इसमें हमने कनेक्शन करना है। तो ये जो AC वाला कनेक्शन है तो इसको हमने स्विच के थ्रू कनेक्ट करना है। एक वायर को मैंने स्विच के साथ लगा लिया है और दूसरा जो है वो डायरेक्टली। तो ये हमारे SMPS को ऑन करने के लिए और बाकी जो वायर है तो वो हमारे सर्किट को ऑन करने के लिए और फैन को चलाने के लिए है। तो इसको मैं जल्दी से इधर लगा लेता हूँ इन पॉइंट्स के साथ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं और ये जो अर्थिंग वाला वायर है तो इसको हमने इधर टेप कर लेना है। तो आप अर्थिंग भी लगा सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैं इसको इधर टेप कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमने ये जैक लगा लेना है और इसके बाद मैं आपको चेकिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो इसको जैक को मैं लगा लेता हूँ और इसको मैं बंद कर लेता हूँ।
तो ये हमारा कुछ इस तरह फिनिशिंग लुक रेडी हो चुका है। अब इसके बाद टेस्टिंग की बारी है, तो मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। ये जो सोल्डरिंग आयरन है, तो इसको हमने स्टेशन के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट कर लेना है और इसके बाद हमने इसको स्विच के थ्रू ऑन कर लेना है। तो पहले मैं इसमें ये 220 का वायर लगा दिया हूँ। अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड्स ये हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो छोटे बड़े सर्किट के लिए आप जिस तरह आपको टेम्परेचर चाहिए तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये मैं कुछ ही सेकंड्स में हमारा जो सोल्डरिंग स्टेशन है ये 400 सेंटीग्रेड पे चला जाता है। अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। अब मैं कुछ कंपोनेंट्स को ये सर्किट से डिसोल्व कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये डिसोल्व कर रहा है। कुछ और कंपोनेंट्स को मैं डिसोल्व कर लेता हूँ। رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।